Hello everybody, how are you? I hope you all will be fine. Okay? आज की वीडियो में आपके बसंत भाग 2 के चैप्टर 12 जिसका नाम है कंचा, उसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। तो ऑल आर रेडी? लेट्स स्टार्ट। तो आप सभी ने कंचा पाठ पढ़ा जिसमें कंचे के बारे में बताया गया है और अप्पू के बारे में। अप्पू नाम का एक लड़का है जिसे कंचे बहुत पसंद हैं। क्या आप सभी ने कंचे देखे हैं? नहीं देखे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत से बच्चों ने देखे भी होंगे और कुछ बच्चों ने नहीं भी देखे होंगे। ये क्या हैं? कंचे। कंचे कैसे होते हैं? कांच के बने हुए होते हैं और इनके अंदर रंग बिरंगी लाइनें दिखाई देती हैं। देख रहे हैं ना, रंग बिरंगी इनके अंदर लाइनें दिखाई दे रही हैं। और ये कैसे किसके बने हुए होते हैं? कांच के। इनको फैक्ट्री में रिसाइकिल कर कांच को पिघलाकर और फिर मशीनों के द्वारा बनाया जाता है। इसको खेलना भी बहुत बच्चों को अच्छा लगता है। इसको खेलने के लिए देखिए इस तरीके से खेला जाता है कंचे। उंगली से एक कंचा दूसरे कंचों पर मारकर इस तरीके से ये गेम खेला जाता है। आज के समय में यह गेम कम प्रचलित है, परंतु पुराने समय में यह गेम बच्चे बहुत खेलते थे। कंचे बहुत तरह तरह के रंगों के बनते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं। अगर आपने ग्लोब देखा हो तो ग्लोब भी लगभग कंचे की तरह से ही दिखाई देता है। उसमें भी आपके पूरे वर्ल्ड का मैप दिखाई देता है ग्लोब में। इसी तरीके से इसमें कंचों में भी अंदर बहुत सारी लाइनें दिखाई देती हैं रंग बिरंगी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। कंचा पाठ में आपने क्या जाना था कि अप्पू नाम का लड़का, उसे कंचे बहुत पसंद हैं और वो हर समय कंचों की दुनिया में खोया रहता था। क्या सोचता रहता था कि वह कंचों को किस तरीके से खरीद ले, कितने पैसे लगेंगे उसके पास कंचे आ जाएं तो वो अपने दोस्त जॉर्ज के साथ खेलेगा। उसको हर समय वह कंचों की दुनिया में खोया रहता है क्योंकि वह कंचे खरीदना चाहता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? कंचे जब जोड़ यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, जोड़ ना होकर के क्या आएगा? जार। क्या होगा? जार। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो क्या होता है? यानी कि जब वह दुकान पर कंचे खरीदने जाता है और वो कंचों का जार देखता है तो उस कंचे को जार को देखकर वह क्या सोचने लगता है? किस दुनिया में समा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह जार और कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता है। जब वह जार को देखते देखते एकदम से डे ड्रीमिंग में चला जाता है, यानी कि दिवा स्वप्न में, दिन में जागते जागते कंचों के स्वप्न देखने लगता है। तो क्या देखता है कि जार और कंचों के अलावा उसे कुछ नहीं दिख रहा है। उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचों का जो जार है वह बहुत बड़ा हो गया है, बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया है। जैसे आसमान इतना बड़ा होता है इसी तरीके से वह कंचों का जार खूब बड़ा हो गया है और वह उसके अंदर चला गया है, जार के अंदर। और अकेला ही वह कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मज़े से खेल रहा है। तो वह अपने आप को देखता है कि कंचे चारों ओर बिखरे हुए हैं और वह उन कंचों के साथ अकेले ही खेल रहा है। आंवले सा गोल हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। आंवले की तरह गोल गोल छोटे छोटे और हरी लकीरों वाले कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। मास्टर जी जो थे उसकी क्लास में, जब उसको पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, उसके क्लास में उसके सर उसे जब रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे तब भी उसका ध्यान क्या होता है? पढ़ाई में नहीं था, बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं था। वह तो केवल कंचों के बारे में सोच रहा था। इसलिए उसने मास्टर जी से डांट भी खाई। जब उसके मास्टर जी ने देखा कि यह बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा रहा है पढ़ाई में तो उन्होंने उसे डांट भी लगाई, चौक फेंक कर मारी और उससे पूछा भी था कि क्या हुआ, बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था। तो उसने भी पहले एकदम से सकपकाहट में क्या कह दिया? कंचा बोला था। तो चूंकि वह कंचों की दुनिया में ही
खोया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। यानी कि जब जो दुकानदार था उसके और जब रास्ते में कार का ड्राइवर मिला था तब अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं, कारण बताइए। यानी कि दोनों ही पहले तो उसे देखकर परेशान होते हैं अप्पू को देखकर और फिर हंसते भी हैं, तो क्या कारण था। तो दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दोनों के सामने ही अप्पू कैसा है, एक छोटा सा बच्चा है जो कि अपनी दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। जब वह दुकान पे जाता है, कंचे और जो टॉफ़ी बिस्किट वगैरह भी बेचता था, तो वह उसे देखकर परेशान होता है क्योंकि वह कोई सामान खरीद नहीं रहा था, वह केवल कंचों के जार को लगातार देखे जा रहा था। तो दुकानदार क्यों परेशान होता है, इसलिए परेशान होता है कि उसे लग रहा था यह अभी कंचों का जार गिरा देगा। वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा, इसलिए दुकानदार परेशान था कि वह कंचों का जार अभी गिरा देगा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे, फिर जब बाद में वह अपने जो फीस के पैसे ले गया था उससे कंचे खरीदने गया उसके पास, तो वह क्या हुआ, हंस दिया क्योंकि उसने कंचे खरीद लिए और उसकी भोलापन मासूमियत देखकर कि यह इतने सारे कंचे खरीद रहा है और इतनी खुशी खुशी खरीद रहा है, तो उसको देखकर दुकानदार को भी हंसी आ गई। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं, आपने पाठ में पढ़ा था ना कि जब अप्पू कंचे लेकर घर की ओर जा रहा था अपनी मस्ती में, तो वह देखने के लिए कि सभी कंचों में लकीरें हैं कि नहीं हैं, यह देखने के लिए उसने अपनी जब पुड़िया खोली तो उसके सारे कंचे क्या हुए, ज़मीन पर बिखर गए। और ज़मीन पर बिखरने से वह उन कंचों को एक एक करके चुनने लगा और वह उसमें इतना मस्त हो गया कि जब सड़क पर आती हुई कार उसे न दिखाई दी न सुनाई दी। कार का ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था परंतु वह उसे नहीं सुनना था, तो इस वजह से कार के ड्राइवर को उस पर गुस्सा आया कि यह बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है और इसके चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है। मतलब यह बच्चा दुर्घटना की परवाह नहीं कर रहा है और सड़क पर कंचे बीन रहा है और हॉर्न की भी आवाज़ नहीं सुन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है, लेकिन अप्पू जब उस दुकानदार के ड्राइवर को देखकर भी क्या सोचा था अप्पू सोच रहा था कि यह ड्राइवर जो है, यह व्यक्ति भी उन कंचों का मज़ा ले रहा है। वो यह नहीं सोच रहा था कि उसको निकलना है इसलिए वह हॉर्न बजा रहा है मुझे रास्ते से हटाने के लिए। वह क्या सोच रहा था कि यह व्यक्ति भी कंचों का मज़ा ले रहा है। तो वह उन कंचों को दिखाकर उस व्यक्ति से क्या कहता है कि अच्छे हैं ना, यही बोला था उसने, अच्छे हैं ना। उसकी ये मासूमियत देखकर तो जो ड्राइवर था वो भी मुस्कुरा दिया, उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। वह उसकी मासूमियत और शरारत देखकर कि बीच सड़क पर होने पर भी वह किसके बारे में बात कर रहा है कि अच्छे हैं ना कंचे, उसकी खुशी देखकर वह भी हंसने लगता है। तो पहले परेशान क्यों हुआ ड्राइवर, इसलिए कि यह बच्चा दुर्घटना का शिकार ना हो जाए और मेरे बार बार हॉर्न बजाने पर भी यह सुन नहीं रहा है, यह सोचकर ड्राइवर परेशान होता है। लेकिन बाद में बच्चे की मासूमियत देखकर, उसकी मुस्कुराहट देखकर हंस पड़ता है। आगे बढ़े, समझ में आया आप लोगों को। आगे नेक्स्ट है, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी, लिखिए। अब आपके पाठ में ये आया था कि जब मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तो स्टार्टिंग में वह बहुत ऊंची स्वर में पढ़ा रहे थे, ऊंचे स्वर में बच्चों को रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज़ धीमी हो गई। तो क्यों हो गई धीमी, जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया था तब उनकी आवाज़ कैसी थी, ऊंची थी, क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। आपके भी क्लास में होता है, जब टीचर आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रही होती हैं, कोई चैप्टर शुरू करती हैं, तो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करती हैं, थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलती हैं, हर बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। पर जब सारे बच्चे उनकी ओर ध्यान से देखने लगते हैं और सुनने लगते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उनकी आवाज़ कम होती जाती है। होता है ना ऐसा,
तो ध्यानपूर्वक पाठ को सुन सकें। जब पाठ शुरू हो गया तब फिर क्या हुआ, बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे तो उनकी आवाज़ धीमी हो गई। टीचर को भी ये एहसास हो जाता ना कि हाँ अब सारे बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो उनकी आवाज़ धीमी हो गई। परंतु अगर यहीं अभी बीच में फिर से बच्चे शैतानी करने लगे या उनको लगता है ऐसा टीचर को कि ये बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, तो दोबारा से टीचर की आवाज़ ऊंची हो जाती है, वह डांट भी लगाती हैं और ऊंची आवाज़ में पढ़ाने लगती हैं। यह एक नेचुरल वो है। तो इसका भी आंसर आपने समझ लिया। सभी आंसर्स को आप लोग समझकर अपनी लैंग्वेज में लिखा करिए। जैसे मैं आपको पूरे चैप्टर के हिसाब से समझा रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप भी अपनी लैंग्वेज में लिखें। ओके, आगे बढ़ें। आगे है कहानी के आगे। कहानी से आगे में क्या दिया हुआ है कि कंचे, गिल्ली, डंडा, गेंद, प्रेंगड़ी। ये सारे नाम आप लोगों के लिए हो सकता है कुछ कुछ नए हों। ये पुराने समय में यही खेल हुआ करते थे जो आज आप लोग मोबाइल पे गेम खेलते रहते हो या क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल इत्यादि खेलते हो। परंतु पहले के समय में लोग बच्चे कौन से गेम खेलते थे? कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी। ये भी एक गेम होता है जिसमें गेंद तड़ी में एक बॉल से छोटी छोटी गिट्टियाँ होती हैं, उन गिट्टियों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और गेंद से उस पर बॉल मारकर, गेंद से उस पर मारकर गिट्टियों पर फिर गेम होता है। एक होता है गिल्ली डंडा। इसी तरीके से पहले खो खो, कबड्डी, इस तरीके गेम सभी बच्चों में बहुत लोकप्रिय रहते थे। तो यही क्वेश्चन है आपका कि गली मोहल्लों में कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं उनकी एक सूची बनाइए। तो आप भी गली में खेलने जाते होंगे या अपने फ्रेंड्स के साथ आसपास खेलते होंगे या घर पर खेलते होंगे, तो आपके यहाँ ऐसे कौन से गेम खेले जाते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आंसर्स में बता रही हूँ वहीं आपको लिखने हैं। आप अपने हिसाब से लिखिए कि आप गली मोहल्ले में कौन से खेल देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप खेलने जाते हो, आपको गली मोहल्ले में जो खेल बच्चों को खेलते हुए आप देखते हैं उनके भी नाम लिख सकते हैं। जैसे हमारे इलाके में अब क्रिकेट, आजकल बच्चे क्रिकेट बहुत खेलते हैं, बैडमिंटन, फुटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस आदि अधिक खेल खेले जाते हैं। और भी आपकी समझ में जो खेल आते हैं आप वो लिख सकते हैं। पर ये आउटडोर गेम्स के बारे में ही बात हो रही है, इंडोर गेम्स के बारे में बात नहीं हो रही है। ओके, तो आपको कौन से गेम्स लिखने हैं? आउटडोर गेम्स। गली में किस तरीके के गेम खेले जाते हैं। अब आज के समय में गली में खेलना बच्चों का कम ही हो गया है, परंतु फिर भी क्रिकेट मोस्टली बच्चे खेलते हैं या कहीं मैदान में, खुले मैदान में जाकर वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, इस तरीके की गेम भी, स्केटिंग करना भी पसंद करते हैं बच्चे। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि आप कोई भी एक गेम जो बाहर खेलते हैं या जिसके बारे में आप जानते हैं उस गेम की आपको पूरी विधि लिखनी है। यहाँ पर मैं आपको क्रिकेट की विधि के बारे में बता रही हूँ जो कि एक कॉमन गेम है जिसको आप सभी खेलना भी पसंद करते हैं और टीवी पर देखना भी पसंद करते हैं ना सभी? खेलते हैं। तो क्रिकेट किस तरीके से खेला जाता है और कितने खिलाड़ी होते हैं इसके बारे में जानते हैं। क्रिकेट खेलने की विधि, क्रिकेट का मैच 2 टीमें खेलती हैं। क्रिकेट का मैच किसके बीच में होता है? 2 टीमों के बीच में होता है। दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम बल्लेबाजी करती है और दूसरी टीम गेंदबाजी व क्षेत्ररक्षण। बल्लेबाजी यानी एक टीम बैटिंग करती है और एक टीम बॉलिंग करती है, और क्षेत्ररक्षण यानी कि फील्डिंग बोलते हैं ना आप अपनी उसमें इंग्लिश में, कि फील्डिंग करती है और बॉलिंग करती है। इस खेल में 3 निर्णायक होते हैं। निर्णायक यानी अंपायर। 3 अंपायर होते हैं। 2 मैदान में आप जब टीवी पर ये क्रिकेट मैच देखते हैं तो देखते हैं ना, इसी तरीके से होता है। परंतु जब आप गलियों में खेलते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके 11 खिलाड़ी ही हों, अंपायर भी हो। ये आप जितने बच्चे होते हैं उतने बच्चों की सुविधा से खेल लेते हैं। परंतु यहाँ पर आपको खेल की विधि कैसी लिखनी है?
जो इसकी नियम के तौर पर जो खेल की विधि है वह। ठीक, तो जैसे टीवी पर आप देखते हैं ना, जब इंडिया पाकिस्तान या इंडिया के साथ किसी भी दूसरे देश का मैच होता है, क्रिकेट मैच, तो उसमें क्या होता है, 2 टीम होती हैं और दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। यानी कि जैसे इंडिया का मैच पाकिस्तान के साथ है तो 11 खिलाड़ी इंडिया की टीम के होंगे और दूसरी टीम 11 खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम के होंगे। एक टीम क्या करती है, बैटिंग करती है, तो दूसरी टीम बॉलिंग करती है और फील्डिंग करती है। उसके 11 खिलाड़ी में से एक जो प्लेयर है वो बॉलिंग करेगा, बाकी प्लेयर्स क्या करते हैं, फील्डिंग करते हैं। और एक एक करके 4-5 जितने भी बॉलर्स को यूज़ करना चाहें उतने ही बॉलर्स को यूज़ किया जाता है। 3 एम्पायर होते हैं जो कि ये निर्णय देते हैं कि क्या है, चौका है, छक्का है, आउट है आदि, इन सभी बातों की जानकारी देते हैं। 2 मैदान में रहते हैं एम्पायर और एक एम्पायर दूर बैठकर कृत्रिम यंत्र कैमरे से निरीक्षण करता है। यानी कि एक एम्पायर कहते हैं ना, जब कभी दोनों एम्पायर के बीच में वो नहीं होती है, आपस में उनकी मैचिंग नहीं बैठती है कि हाँ ये सही है या ये गलत है, उनको भी किसी तरीके का अगर कन्फ्यूज़न होता है तो थर्ड एम्पायर की सलाह ली जाती है, जो कि दूर बैठकर कैमरे से पूरे मैच का निरीक्षण करता है। खिलाड़ी 1 रन, 2 रन, चौका व छक्का मारकर रनों की संख्या बढ़ाते हैं। खिलाड़ी कभी 1 रन पड़ते हैं, कभी 2 रन, कभी चौका छक्का, फिर कभी आउट भी करते हैं दूसरे। दोनों टीमें बारी बारी से खेलती हैं। जो टीम अधिक रन बनाती है वह जीत जाती है। जो टीम जिसके अधिक रन बनते हैं वह जीत जाती है। इस खेल में 4 अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर खेलते हैं। 4 एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी होते हैं, 2-2 दोनों तरफ के टीम के, जो कि जब ज़रूरत पड़ती है, अगर उनकी किसी खिलाड़ी के साथ कुछ इंजरी हो जाती है, कुछ चोट लग जाती है, तब फिर जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं वो खेलते हैं उनकी जगह पर। और इस खेल में 1 दिवसीय व 5 दिवसीय खेल खेला जाता है। कभी वनडे क्रिकेट होता है और कभी टेस्ट मैच होता है। जो टेस्ट मैच होता है वो 5 दिन का होता है। इस खेल की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आजकल यह खेल बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया है, सभी इस खेल को पसंद करते हैं। तो आप चाहें तो इस खेल की विधि के बारे में लिखिए। अगर आपको कोई और खेल पसंद है और उसकी पूरी विधि आपको पता है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो इस चैप्टर के ये क्वेश्चन आंसर कहानी से और कहानी से आगे आप सभी को कॉपी पर करने हैं और इसके आगे का हम अगली वीडियो में सीखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।